ये जो नक्शा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर पिछली कुछ दहाइयों से 5000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और मरने वाले भी मुसलमान हैं और मारने वाले भी मुसलमान हैं। लेकिन इसकी जो वजह बताई जाती है वो या तो शिया सुन्नी इख्तलाफ बताया जाता है या फिर जमीनी मसला, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत छुपी हुई है दोस्तों, जो आपसे छुपाई जा रही है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस मसले को समझने के लिए हमें पारा चिनार की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझना होगा, क्योंकि उसको समझे बगैर हम इस मसले की गहराई में नहीं जा सकते। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होने वाला है। दोस्तों, पारा चिनार पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट खुरम का इलाका है और खुरम की लोकेशन ऐसी है कि वो 3 अतराफ से अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ और सिर्फ एक हिस्सा पाकिस्तान से मिलता है। और खुरम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर खुरम और लोअर खुरम, और इन दोनों के दरमियान में आ जाता है सेंट्रल खुरम। और अपर खुरम वाली जो साइड है वो सारी की सारी अफगानिस्तान के साथ अटैच होती है, यानी कि काबुल का जो फासला है वो अपर खुरम से सिर्फ 100 किलोमीटर है। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि आज तक खुरम के अंदर जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें हमेशा कुछ अननोन लोग आते हैं और एक फिका के लोगों के ऊपर अटैक करके चले जाते हैं, और दूसरे फिका के लोग रिटेलिएशन के तौर पर अपने ही मुसलमान भाइयों के ऊपर जाकर धावा बोल देते हैं और जो एक बाकायदा लड़ाई का आगाज हो जाता है जो सैकड़ों जाने देती है। जैसे आपने रिसेंटली 21 नवंबर 2024 वाला वाकया सुना कि 200 गाड़ियों पर मुस्लिम सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में कुछ लोग पारा चिनार से पेशावर जा रहे थे कि कुछ अननोन लोग आए और सड़क के दोनों साइडों से आकर अटैक कर दिया, जिसमें 44 के करीब लोग मौके पर शहीद हो गए और 33 जख्मी हुए। और फिर अहले तशी के लोगों ने रिटेलिएशन के तौर पर अहले सुन्नत के लोगों पर जाकर दावा बोल दिया, और यूं ये एक ऐसी लड़ाई बन गई जो अब तक 100 से ज्यादा जाने ले चुकी है दोस्तों। लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि कातिल कौन है और शहीद कौन है, और जो अटैक करने वाले अननोन लोग हैं उनके बारे में ना तो इन्वेस्टिगेशन की गई और ना ही अब तक करने की कोशिश हुई। दोस्तों, 1961 से ऑनवर्ड पारा चिनार में होने वाली लड़ाइयों की नोयत तकरीबन एक जैसी, इसलिए हम इनकी हिस्ट्री में जाने की बजाय इनकी रेमेडीज और इनकी वजूहात पर बात करेंगे कि ये एक्चुअली हो क्यों रही है। दोस्तों, लड़ाइयों की एक वजह शिया सुन्नी के दरमियान लैक ऑफ ट्रस्ट है कि कुछ अननोन लोग आते हैं और आकर इनके पब्लिक प्रोसेशंस के ऊपर अटैक करके चले जाते हैं, और ये दोनों ग्रुप्स बजाय कि उनकी इन्वेस्टिगेशन करें आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कि वो अननोन लोग नॉन लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हों जिनको फॉरेन कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हों, जिसमें हम आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में इस्लामाइजेशन का आगाज किया और सारे के सारे लॉज फिका हनफी के अकॉर्डिंग बना, लाइक ज़कात, उशर एंड हदूद। हालांकि इनकी इंप्लीमेंटेशन फिका जाफिया में डिफरेंट है, तो इस चीज ने फिका जाफिया के लोगों के दरमियान एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेंस ऑफ माइनॉरिटी का सीन क्रिएट कर दिया, क्योंकि खुरम ही वो वाहिद इलाका है जहाँ पर अहले तशी की अक्सरियत सबसे ज्यादा है। 50% पॉपुलेशन, तकरीबन 8 लाख के करीब लोग वहां पर अहले तशी से ताल्लुक रखते हैं। इससे उन्होंने महसूस किया कि उनके राइट्स अपनी ही स्टेट में सुन्नी डोमिनेशन के अंडर सलब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने हक के लिए एक अलग तहरीक जाफिया पाकिस्तान के नाम से पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, ये एक पहला इख्तलाफ कबीर था जो शिया सुन्नी के दरमियान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। इसके बाद जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो अफगान मुजाहिदीन की ट्रेनिंग भी इसी पारा चिनार के इलाके में होती गई। इसके अलावा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तब इस खुरम के इलाके में ही मुजाहिदीन की ट्रेनिंग होती रही, जो इन लोगों के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म था। ये जवान होते बच्चे और आम लोग मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स और 20 तर्ज के डिफरेंट वेपन्स को अपनी आंखों के सामने इस्तेमाल होता देख रहे थे, और वो इस चीज से यूज्ड टू हो रहे थे। इस चीज ने उनका डर खत्म कर दिया, उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे थे, उनको जन्नत के ख्वाब दिखाए जा रहे थे और उनको रोजगार दिया जा रहा था, लेकिन मफाद सिर्फ अपना देखा जा रहा था। जो 1989 का दौर आता है और सोवियत यूनियन अपने आर्म फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकाल लेती है और हमारी फौज भी उन लोगों के सरों से अपना हाथ उठा लेती है, और अफगानिस्तान से मुहाजिरीन भी इस इलाके का रुख करते हैं और बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर जरा खुद सोचिए, वो लोग जिनको या मरना आता है या मारना आता है, जिनको हथियार चलाने के अलावा दूसरा कोई काम करना नहीं आता, अब वो क्या करेंगे? और यही होती है एक मुल्क की कमजोरी, जहाँ बैरूनी कुत्ते फायदा उठाते हैं। ऐसा हुआ पारा चिनार और खुरम के दीगर इलाकों के मुजाहिदीन की बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने इधर का रुख किया और इन लोगों के दरमियान शिया और सुन्नी को नफरत को उभारा। वहां पर लिटरेसी रेट जो ऑलरेडी बहुत लो है, ऐसे तबके को उकसाना और भी आसान हो गया। पहले वहां के लोग जो एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे वो 2 फिकों में थे, मगर 2 ग्रुपों में भी बट गए। एक ग्रुप ने सिपाही सहाबा, लश्कर जंगी और जैश ए मोहम्मद जैसी सुन्नी सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का
साथ दिया और दूसरे ग्रुप ने खुरम, हिजबुल्लाह और मेहदी मिलिट्री जैसी शिया सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लिया। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके फेथ को सिर्फ इतना तब्दील किया कि एक दूसरे को काफिर कह दिया और आपस में लड़वा दिया। और दोस्तों अब यहाँ से जमीनी तनाज़ा भी स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में खुरम और पारा चिनार की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में समझाया, तो इसको समझे बगैर हम इस जमीनी तनाज़े को नहीं समझ सकते। दोस्तों जब अफगान मुजाहिदीन की पारा चिनार और खुरम के अंदर एंट्री होती है तो वो मोस्टली सुन्नियों का साथ देते हैं, क्योंकि वो सुन्नी होते हैं और क्योंकि अपर खुरम के अंदर शिया की मेजोरिटी है और वही इलाका है जो कि अफगानिस्तान के ज्यादा करीब है, और लोअर खुरम के अंदर सुन्नियों की अक्सरियत है। और इनकी यही कोशिश रही कि अपर खुरम को कंट्रोल कर पाए ताकि हमारा अफगानिस्तान में आना जाना आसान होता है। और दूसरी तरफ अपर खुरम के लोगों को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने वाली सिर्फ एक ही सड़क है जिसका नाम है थल पारा चिनार रोड, और उनको पाकिस्तान में आने के लिए सुन्नी अक्सरियत वाले इलाकों से गुजर कर आना पड़ता है। तो वो इनके लिए ये सड़क से आना जाना रास्ता बंद कर देते थे और ये जो शिया हैं ये उनका अफगानिस्तान में आना जाना रास्ता बंद कर देते थे। और यही दोस्तों इनके जमीनी तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जमीनी तनाज़े की सबसे बड़ी वजह वहां पर अफगान मुजाहिदीन, जिनके लिए आपने तो बड़ा सोचा लेकिन वो जो आपके लिए कर रहे हैं वो आपके सबके सामने। दोस्तों अब जरा खुद सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट की कितनी बड़ी नाअहली है कि इन दोनों मेजर ग्रुप्स शिया और सुन्नी की जो मेजर फंडिंग है उनमें सुन्नियों को अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप सपोर्ट करता है और शियों को ईरान सपोर्ट कर रहा है। और ये हमारी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी जो करोड़ों रुपए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लेती है, और हर शहरी का सिक्योरिटी एक बेसिक राइट है, और ये किस मकसद के लिए इतने पैसे खा रहे हैं कि ये इंतशार पैदा करने वाली जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फंडिंग सोर्सेज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। दोस्तों अब उन लोगों के लिए अमन कैसे कायम किया जा सकता है, मैं आपको कुछ रेमेडीज बताता हूँ। अगर ये फुलफिल हो जाए तो काफी हद तक वहां पर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। सबसे पहले वहां पर जितनी भी सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फंडिंग सोर्सेज का अंदाजा लगाया जाए और उनको कंप्लीटली क्रैश किया जाए, और फिर गवर्नमेंट एक ज्वाइंट शिया सुन्नी काउंसिल बनाई जाए ताकि वो वहां पर जितने भी फॉरेन फंडेड सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पता लगा सके और गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर पाए। दूसरा पॉइंट कि वहां पर लिटरेसी रेट को बेहतर किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट इतना कम है कि इसलिए लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि उनको ये एहसास हो कि उनकी जान कितनी कीमती है और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बातों में ना। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों वहां पर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इंटरफेथ हार्मोनी के नाम पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चों के अंदर एक रिलीजियस टॉलरेंस पैदा करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अहले बैत और खुलफाए राशिदीन का एहतराम सारे उलमा इकराम चाहे वो जिस भी फिक्र से ताल्लुक रखते हैं उनके ऊपर लागू करना चाहिए, और उलमा इकराम को चाहिए कि सेक्टेरियनिज्म के ऊपर कम से कम बात की जाए जितना भी पॉसिबल हो सके। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत फैलाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अफगान मुहाजिरीन जो वहां पर सबसे बड़ी इंतशार की वजह है उनको सेफली वापस लौटाया। सिर्फ वही वहां पर रहे जिनके पास या तो वीजा है या फिर पासपोर्ट है, और अपने बॉर्डर को नॉन पोरस बनाया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स फॉर टुडे। सी यू टुडे।